बाकी आगे कहेंगे तो आप ही साथी हो, आप ही हो, आप ही हो। जब परिस्थिति आती है बहुत कोई समझाने लगते हैं कि ये तो होगा ही ना, इतना तो चाहिए, ये तो होता ही है, चलता ही है। इसको क्या कहेंगे, एक वार्ता कहेंगे। साथी है तो सब साथी है, विशेष नहीं। इसको कहते हैं एक वृद्धा वार्ता को ऐसे बच्चे अति प्रिय, ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वार्ता स्वयं अपने ऊपर उठाते, इसलिए ऐसी वर्तनी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों की प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करते हैं और सदा सहज पार करते हैं और पास में तो आदर बनते। जब वर्तन सर्व जिम्मेवारियां उठाने के लिए रेडी है, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? समझाना सभी ने समझा। ओम शांति। वेलकम टू अव्यक्ति। ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। और आज है दिन 17वां, दैवी संस्कार दैवी संसार, एक रस।
और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति आप सबको। सब कोई ठीक है, अच्छे हैं? जी हाँ, सबको देखते हुए मैं देख सकती हूँ हर कोई बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक है। तो हम अटेंशन ध्यान दे रहे थे, अभ्यास कर रहे थे कि कितनी हमारी बुद्धि बाबा के पास जुड़ी रहती है, बाबा की याद में रहती है, बाबा से मदद लेती है, बाबा से शक्तियाँ लेती है। क्योंकि निरंतर होने के लिए एक रस कहते हैं हम हिंदी में, एक के रस में, रस यानी कि गहरा अनुभव। रस तो जूस को कहते हैं वैसे, लेकिन इसमें अनुभव, गहरे अनुभव को। रस का ये भी अर्थ होता है कि मन जो है होता है वो गहराई से कुछ अनुभव कर रहा होता है, किसी का आनंद ले रहा होता है, रस ले रहा होता है। तो कहते हैं मन रस का शब्द प्रयोग होता है। तो मैं अभ्यास कर रही थी बाबा की याद में कि मैं देख रही थी कि कैसे मैं एक रस रह सकती हूँ, एक के रस में। तो मैंने ये निर्णय लिया कि बाबा, मेरे सारे संबंध बाबा के साथ हैं, मेरी सारी प्राप्तियां बाबा से हैं। और गहराई में मैंने ये देखा कि मैंने जाना कि जी हाँ, बहुत संतुष्टता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं जो पूरा नहीं हुआ, या सूक्ष्म इच्छा है जो कभी पूरी नहीं हुई। तो जब मैं ये देख रही थी तो फिर मैंने कहा कि चलो निर्णय लेते हैं कि किस तरह का गहरा अनुभव और किस तरह का रस या क्या मैं अनुभव करना चाहती हूँ गहराई से। तो मैंने बाबा को प्रेम का सागर अनुभव किया, देखा कि मुझे एक रस होना है kind of merged जैसे कि समाये रहना है परमात्म प्रेम में। Baba had been saying that बाबा कहते आ रहे हैं कि हम बच्चों को बहुत बहुत प्रेम से रहना है, हर एक के साथ प्रेम से व्यवहार करना है। तो आज सुबह की मुरली में भी बाबा ने कहा कि आप ऐसे तेज नहीं बोल सकते, आंख नहीं दिखा सकते, आपको बहुत शांत रहना है, मीठा रहना है। विशेष करके जब बाबा का कार्य होता है तो किससे पूर्ण होगा? बाबा ने कहा कि आपको चाहिए होगी लेकिन आपको तेज नहीं बोलना है, ऊंचा नहीं बोलना है। तो स्थिरता चाहिए, बहुत स्थिर। और एक रस का अर्थ है कि कितनी देर तक मैं सिर्फ एक अनुभव में कितने समय तक रह सकती हूँ। और वो अनुभव मैंने कोशिश किया, वो था परमात्म प्रेम, प्रेम परमात्मा से अनुभव, परमात्मा के लिए प्रेम और परमात्मा से प्रेम अनुभव।
stay very और consistent मैं in बहुत एक रस, Baba's love. सिर्फ बाबा का प्रेम, And deeply within और गहराई में अंदर what we call as vritti, जो हम कहते हैं वृत्ति, very subtle. बहुत ही Let's सूक्ष्म, say if there is मान लो कि कोई some subtle attachment, सूक्ष्म some लगाव है, fluctuation, तो very subtle. अंदर में सूक्ष्म में ऊपर नीचे होएगा। Anything which तो कुछ भी जो बुद्धि में होगी, worrying you or या आपको चिंता दिला रही है, या आप कुछ देखना चाहते हैं कि ऐसी रीति होना चाहिए ये चीज और वो वैसे नहीं हो रही, it's very subtle तो ये बहुत fluctuation. सूक्ष्म में जैसे कि हिलना होता है, हिलता है In our attitude, in our हमारी वृत्ति में, vritti, which is very connected to जो कि memory. बहुत जुड़ी होती है हमारी स्मृति से। So how when one तो कैसे very stable, he is very, very stable. कोई बहुत स्थिर गहराई में, And then you can be consistent 10 minutes, 15 minutes. स्मृति, और फिर आप एक रस हो सकते हैं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, और आप सही में उस समय अपने आप को देखते हैं। And when you observe, then और you जब know आप अपने आप what को kind देखते of हैं तो response comes. फिर आप देख सकते हैं कि क्या उसमें से उभर कर आ रहा है, बहुत सूक्ष्म रीति से क्या उभर कर आ रहा है, तब आप देख सकते हैं। That और doesn't help वो मदद नहीं करता with to be consistent. मुझे निरंतर होने में, एक रस होने में। So if I तो have अगर मुझे ek vrata comes here, my एक all व्रता relationships, एक व्रता मतलब कि मेरे सारे संबंध, सर्व संबंध एक बाबा के साथ, my all attainments, मेरी what सर्व I have प्राप्तियां, attainments, सारी प्राप्तियां बाबा से, and my attainments और are मेरी not प्राप्तियां what any अ, human being can give me. ऐसी नहीं है जो कोई व्यक्ति मुझे दे सकता है, But Baba brings that लेकिन fulfillment. बाबा वो भरपूरता लेके आते हैं। That is how we feel very तो blessed. तो इसीलिए हमें बहुत भरपूर और वरदान ही महसूस So होता है Baba कि जैसे हमें gives दुआएं, everything. वरदान मिले हैं, तो बाबा से हमें सब कुछ None प्राप्त missing. होता है, ऐसा कुछ भी नहीं जो रह So गया when हो। there is this deep तो जब contentment, अंदर में ये गहरी संतुष्टता होती है, भरपूरता होती है, then there is no तो flicker, फिर no कोई हलचल नहीं होती, fluctuation, no up and down. कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। So I stayed तो 20 मैं minutes, 20 मिनट तक रही, 20 minutes, 15-20 मिनट तक रही, just सिर्फ experiencing वो अनुभव करती रही, God's deep love, God's love. परमात्मा का गहरा गहरा और शुद्ध प्रेम। The love is power. तो जो प्रेम है वो शक्ति होता है, स्नेह शक्ति And होता है, strength is support. तो बल होता है, सहारा होता है। And then I took और फिर मैंने शांति ली, to be consistent in peace. एक रस, शांति में एक Baba रस, is an ocean of तो peace. बाबा शांति का सागर। And it's a very, very beautiful और ये feeling. बहुत बहुत सुंदर अनुभव Even for 10 है, minutes. चाहे 10 मिनट के लिए ही हो, जब भी, चाहे 5 मिनट, एक एक गुण ले बाबा का। So I took two. I took तो मैंने 2 लिए, मैंने प्रेम लिया और शांति ली। and it's like you are absorbing. और जैसे कि आप समा रहे हो, It's like you are sucking. जैसे कि सब ले रहे हो अंदर में। Baba gives also example. बाबा उदाहरण भी देते हैं कि कोई, बाबा मधुमक्खी का उदाहरण दिया बाबा ने, कि जब वो जो मधुमक्खी होती है फूल से लेती है, जब फूल बंद भी हो जाता है तो वो मधुमक्खी वो रस ले रही होती है, अंदर में बंद हो जाती है, तो इतनी मग्न होती है। तो अंदर में हम देखते हैं उस स्थिति को और पुरुषार्थ करते हैं और अभ्यास करते हैं कि एक रस में रहने का मतलब कि एक, सिर्फ एक, From remembrance of तो Baba. याद से, बाबा की याद से। When there is this inner तो जब stability, में अंदर की स्थिरता होती है, आंतरिक then स्थिरता, you can तो focus फिर जो completely कुछ भी on Pranam,
अलग अलग सीन भी आते हैं ड्रामा के, चाहे अलग परिस्थितियां आती हैं, सर्कमस्टेंस आते हैं, but it will be very easy लेकिन बहुत आसान सहज हो जाता है कि हम अचल अडोल हो जाए या हम पास वेदानर होएं, जैसे कि बाबा ने कहा। it is only we have to work तो हमें सिर्फ externally अंदर में we कार्य will करना see है, तो फिर stability बाहर में हम वो स्थिरता देख पाएंगे। तो हमें that काम oh अंदर I में am करना है। brave, I can लेकिन do ओ something मैं तो big, बहुत I am courageous, I मैं can तो do बहुत something साहसी हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, वो अलग होता है। लेकिन वो कहाँ से आता है? deep inner stability अंदर की गहरी and consistent स्थिरता में, या फिर कहें एक रस अंदर में, brings the power. तो वो शक्ति लेके आता है। And then whatever one और फिर जो कुछ भी कोई करता है, there is very deep natural तो एक pure बहुत love गहरा स्वाभाविक स्नेह होता है, for not only every soul हर आत्मा के प्रति ही नहीं, लेकिन जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं तो हम किसे बहुत स्नेह के साथ करते हैं। there is lot of peace, there is no up बहुत शांति होती है, उसमें कोई हलचल नहीं होती। anything you hear and जो then कुछ भी you आप सुनते हैं, जो कुछ भी आपको जिसका सामना करना होता externally है, there is no अंदर में कोई हलचल नहीं आती, just deep stability. सिर्फ गहरी स्थिरता। So as we will be तो practicing जैसे this कि हम अभ्यास करेंगे and इसका, maintain this state, इस स्थिति को बनाएंगे, एक maintain रस, very consistent एक रस equilibrium. स्थिति को। Observe yourself तो deeply अपने आप को गहराई से देखना है उस समय कि क्या है which creates any wasteful thoughts like जो I कुछ have to व्यर्थ do this, संकल्प लेके आ रहा है। जैसे कि आज बाबा ने I कहा have कि to जब do आपको this. व्यर्थ Whatever thought बोल होते हैं या संकल्प it होते हैं तो क्या disturbs होता है? us. डिस्टर्ब करता है अन्य आत्माओं को, सबको डिस्टर्ब Also करता है। the तो spirit व्यर्थ vibration, संकल्प और वायुमंडल और वाइब्रेशन को भी डिस्टर्ब and करते many हैं। conversation और जो व्यर्थ बातें होती हैं words या शब्द create होते हैं वो vibration in us. दूसरों में भी व्यर्थ संकल्प उत्पन्न करते हैं। तो ये सूक्ष्म बोझ है जो आत्मा पर आता है। So many तो want कितने to सारे know what the जानना सूक्ष्म चाहते हैं कि सूक्ष्म पुरुषार्थ क्या है जो हमें करना है, कैसे हम अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाएं। So learn to observe तो within yourself. अपने आप को देखना Make सीखना time, है। we have समय time निकाले ना, always at हमारे पास night. समय होता है ना, जब हम आधा घंटा बैठते हैं बाबा की याद में हम बैठते हैं, अभी भी We have enough तो time. हमारे पास If we इनफ समय decide होता है। अगर हम निर्णय लें, ठान लें कि 15 मिनट या पवित्रता, सिर्फ 15 मिनट पवित्रता or super senses joy, Baba या brings अतीन्द्रिय joy सुख, and कि बाबा जो दुख हरता joy है to और us. हमें सुख करता है, तो हमें सुख देते हैं। And ask yourself और whether अपने आप से पूछना है कि अपने आप को देखना है उस समय पर कि क्या मैं सही में सुखी हूँ। mean happiness has deep सुखी connection with contentment. सुख का गहरा संबंध होता है संतुष्टता के साथ। And now when और अब Baba जब says, बाबा कहते हैं कि Bhandara, my treasure मेरा store भंडारा is full and it's open to भरपूर है everyone. और खुला है, सबके लिए खुला है, So I have to fill in myself. तो मुझे अपने अंदर भरना होगा ना। How do I fill all that? तो How do I कैसे मैं वो भंडारा अपना how do I भरूंगी, fill it? बाबा के भंडारे से अपने आप को कैसे भरूंगी। When you fill yourself or तो when जब I fill हम अपने आप myself, को, या जब मैं अपने then आप they को भरती become हूँ mine. तो फिर वो मेरे हो जाते हैं ना, फिर वो मेरे हो जाते हैं। I'm not depending only on Baba's treasure store. मैं सिर्फ बाबा के भंडारे पे आधारित नहीं हूँ, नहीं, लेकिन मेरे मेरे जो भंडारे हैं वो भी भरपूर हो ना। And how will my treasure store be full as I और collect मेरे from भंडारे Baba? कैसे भरपूर होंगे कि जैसे मैं बाबा से वो लेती हूँ It becomes और my part. अप्लाई करती हूँ जीवन में अपने, और फिर वो मेरा हिस्सा बन जाते हैं। तो वही से दिव्य संस्कार जो है, दैवी संस्कार उभर कर आते हैं। Yes, there is possibility
हाँ, ऐसा हो सकता है कि कई बार आपको इतना आप एक रस नहीं हो या वैसा अनुभव ना हो बाबा से, ऐसा हो सकता है। तो फिर आपको चेक करना हो कि क्या है अंदर में, गहराई में, हमारे अंदर, जो हमें निकालना है या जिसका हमें ख्याल रखना है, जिसको साफ करना है। क्योंकि सब कुछ संकल्पों के रूप में आता है, वृत्ति के रूप में आता है, कई बारी हमारी दृष्टि में आता है, कभी हमारे शब्दों द्वारा आता है। और इसलिए ज्ञान और फिर धारणा बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा तरीका है कि जितनी मेरी धारणा है उसका अर्थ है कि मैं वही करती हूँ जो बाबा कहते हैं। जैसे कि आज बाबा ने कहा कि मनन करो मन के लिए, और बाबा ने कहा सहन शक्ति बोल और कर्म के लिए। एक होता है बुद्धि के द्वारा, लेकिन दूसरा होता है प्रैक्टिकल जीवन में। वास्तव में आजकल बहुत बहुत बार दिन में हमें साइलेंस रखनी है बुद्धि की। बुद्धि को कहना है कि इतना नहीं सोचना। बहुत सोच रहे हैं बुद्धि से, ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं, जरूरत से ज्यादा आइडियाज आते रहते हैं, प्लानिंग, हमें नहीं चाहिए वो सब। बुद्धि बुद्धि भी तो उतना ही सोचे ना जितनी जरूरत है, ताकि फिर स्पष्टता आए और एसेंस, सार रूप में रहेगी बुद्धि, ताकि फिर सिर्फ स्पष्टता ही नहीं, लेकिन उसमें शक्ति भी है, उसमें सार रूप भी है। इसलिए आज बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में बहुत आवाज, और ज्ञान मार्ग में मन, मना भाव और साइलेंस। कभी भी आपको लगता है कि आपकी बुद्धि, मन स्पष्ट नहीं है, गहरी साइलेंस में चले जाओ। उतना और नहीं सोचना, गहरी साइलेंस में चले जाएं बुद्धि की और नहीं सोचना। एक बारी मैं कश्मीर में थी, बहुत साल पहले की बात है। तो वो तो वो वहाँ बहुत सारे वो होते हैं, सेब फसल होती है, और फिर आम, जो आलमंड्स होते हैं, और जो अखरोट, बहुत सारे होते हैं ना वहाँ पे, बहुत खेत होते हैं उसके। और जो सैफरन क्या होता है वो, तो फिर थोड़े सालों वो करते हैं, और फिर एक सा केसर होता है, फिर थोड़े साल करते हैं, फिर एक साल नहीं करते हैं। तो मैंने कहा कि आप क्यों करते हैं? तो कहते हैं हम चाहते हैं कि जो धरनी है वो और उपजाऊ बने, क्योंकि अगर हम और ज्यादा बारीक करते हैं तो फिर वो क्वालिटी नहीं रह जाती। अगर हम, तो वो धरनी को समय लेते हैं, वो कहें तो साइलेंस देती है ना, धरनी को भी साइलेंस देते हैं, क्योंकि उसको फिर एक साल ब्रेक देते हैं। तो ये कितना जरूरी है हमारे लिए कि हम ये गहरी साइलेंस रखें बुद्धि की, मन की गहरी साइलेंस रखें, विशेष करके बुद्धि की। और जब बुद्धि साइलेंट होती है तो मन भी स्वतः ही साइलेंट हो जाता है, और ये हम आपको मदद करेगा कि सही में महसूस करना कि हम बाबा में समाये हुए हैं। कि बाबा एक सागर के रूप में आप महसूस करेंगे कि सागर में, क्या आप सबको वो अनुभव है सागर के अंदर जाने का? सागर को देखना अलग बात है, लेकिन जब हम सागर के अंदर जाते हैं तो बाबा प्रेम का सागर, तो आप सिर्फ उसमें समा जाएं और उसमें वहीं रहें। तो जब तक आप रह सकते हैं, यानी कि आप एक रस हैं,
तो उतना आप ले रहे हैं और उतना बन रहे हैं, वो आपका जो वो खजाना जो है वो आपका बनता जा रहा है। So एक रस तो is not एक रस ये नहीं है कि हाँ, externally एक तो होता है बाह्य रूप से you can deal with कि आप situation, कोई परिस्थिति से डील कर सकते हैं, व्यक्तियों से आप very external. डील कर सकते, लेकिन वो तो बहुत बाह्य है, बाह्य रूप से But है। your stability लेकिन आपकी जो स्थिरता है कि हम एक रस स्थिति में रहें, is more with how long तो you वो can होता है कि stay कितना in that. समय कि हम बाबा की याद में रह सकते हैं, कितना समय। Didi Manmohini used to tell us if दीदी you are in मनमोहिनी जी yoga, हमें कहते थे कि अगर सेवा के संकल्प भी आए it's जब आप not योग में हैं, right yoga. तो वो अच्छा योग नहीं है। Some seva I get lot of ideas when तो I'm in कई yoga. सेवाधारियों को वो कैसा, कई सेवाधारी कहते हैं हमें तो बहुत आइडियाज आते हैं, तो लेकिन आपको फिर शक्ति चाहिए ना वो उसको लाने के लिए, तो आपको वरदान चाहिए, आपको उसके लिए चीजें चाहिए, आपको शक्तियां चाहिए So उसको going to प्रैक्टिकल में लाने के लिए। silence तो and गहरी गहरी साइलेंस और मगन अवस्था, whether you sit चाहे sometimes आप Amrit Vela बैठते is हैं, कई बारी अमृत very वेला, powerful or कईयों sometimes का very अच्छा अमृत वेला होता है, कई अभी भी जैसे भटक रहे होते हैं, बहुत सारे संकल्प आते हैं। but when I look at लेकिन जब मैं Ekras and I एक रस deeply देखती हूँ और feel मैं गहराई से सोचती हूँ एक रस के बारे it's में, constant उसका अर्थ है and stable inside. एक रस। It's possible, तो ये संभव very है, ये possible. आसान है और हम सबको करना है, Just करना take चाहिए। one quality of सिर्फ Baba, एक गुण one ले बाबा का, relationship, एक संबंध ले बाबा से, and just stay as long as you और can. उसमें रहें उस Yeah, half an hour, 15 जितनी minutes, देर रह सकते हैं, 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, so that you are really, ताकि really आप absorbing सही and में this Amrit प्राप्त कर रहे हैं, समा रहे हैं उसको, वो खजानों को ले रहे हैं अपने अंदर और बन रहे हैं। and that is making Baba और belong वही to me. In other words, बाबा को मेरा बनाता है। I belong to Baba, मैं Baba बाबा belongs के to me. और बाबा भी मेरे। So this feeling of तो Baba ये जो belongs to me भावना है कि ये जो फीलिंग है कि बाबा बाबा मेरे हैं, will be very तो natural वो and बहुत ही स्वाभाविक होगी और so remain एक रस होगी। unshakable, तो अचल steady अडोल स्थिर एक रस, by maintaining किस द्वारा? remembrance अपनी याद बनाए रखें, of one Supreme एक की Baba, परम teacher, Sadguru, आत्मा, and बाबा, Baba. टीचर, सतगुरु So और tomorrow बाप। तो we कल will make time, few हम times समय a day, निकालेंगे थोड़ी बारी दिन में and go into these deep और जाएंगे experiences इन गहरे अनुभवों of में making Baba belong to कि me. बाबा को अपना बनाएंगे। Right. ठीक है, Very good. I want to बहुत say अच्छे। मैं कहना चाहती हूँ, थाई परिवार को हेलो कहना चाहती हूँ। sitting like swan बहुत सुंदर बैठे हुए हैं। there and तो अभी वहाँ थर्सडे मॉर्निंग है, तो एकदम होली हंस की तरह बैठे हैं, होली हंस बैठे हैं थाई परिवार के। love देख सकते हैं कितना प्यारा है, maintaining बनाए रखा है, जो they कुछ भी जरूरत है। in distance but look so डिस्टेंस में बैठे हैं लेकिन कितने सुंदर लग रहे हैं, एक एक जैसे कि अचलगढ़ है एक एक। Achalgarh also means अचलगढ़ का अर्थ हो ये भी होता है जो हिलते नहीं है and stable. और स्थिर So होते हैं। Baba's love one day तो I बाबा want का to स्नेह है, सतगुरु का दिन है आपके लिए, तो and pleasing Baba's heart, और getting बाबा के दिल को राजी कर रहे हैं, from Baba. सारे वरदान प्राप्त कर रहे हैं सतगुरु बाबा के दिन, बाबा द्वारा। Om Shanti to everyone. ओम शांति आप सबको। मम्मा की मुरली। ज्ञान का खजाना उस द्वारा जो निश्चित है लक्ष्मी।
ओम शांति। वेलकम टू ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्त यात्रा में। मम्मा की मुरली, ज्ञान का खजाना उन द्वारा जो लक्ष्मी निश्चित है। माँ तुम्हारे प्यार में माँ। ज्ञान स्वरूप श्री लक्ष्मी नव दुनिया की आदि देवी, आज तक संसार जगत अम्बा। जाने क्या थी खूबियाँ। मम्मा की मुरली। कि हम जो करेंगे सो पाएंगे और बिना किए पा तो सकते ही नहीं है। लेकिन अभी सिर्फ रोशनी मिलती है कि करना क्या है, क्योंकि मनुष्य तो समझते हैं नहीं कि अच्छा भाई अच्छा करना है। अच्छा भी क्या है, अच्छे का भी नॉलेज होना चाहिए ना, अच्छी चीज क्या है, सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन से है, वो बैठ कर करके अभी बाप समझाते हैं कि कर्मों को श्रेष्ठ बनाना, जिसके ऊपर फिर कोई कर्म करने की जरूरत न रहे, ऐसे श्रेष्ठ कर्म कौन से हैं। तो उसकी बैठ कर करके अभी बाप नॉलेज देते हैं कि सबसे ऊंचे में ऊंच, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ कर्म कौन से। तो श्रेष्ठ कर्म तभी है जिस कर्म करने से फिर हमको कोई बात करने की दरकार न रहे। तो वो चीज अभी सिखलाते हैं कि कंप्लीट पवित्र कैसे बनो। तो अभी कंप्लीट पवित्र बनाने की अथवा कंप्लीट अपने श्रेष्ठ कर्म बनाने की अभी नॉलेज बैठ कर करके बाप देते हैं, जिससे हमारे कैसे पिछले पाप भी दगद होवे और आगे के लिए भी हमारे कंप्लीट पवित्र कर्म बने, जिसके आधार से हम उसी पवित्रता की प्रारब्ध को पाए, जिसमें फिर हमारे को कोई कर्म करना न पड़े। बाकी जो हम करते आए हैं ना, वो अलग काल के हैं। वो श्रेष्ठ कर्म सदा के लिए नहीं है, यानी सदा की प्राप्ति के लिए, इसीलिए उनको कहेंगे अलग काल की प्राप्ति के कर्म। तो उनको हम श्रेष्ठ कर्म जो कंप्लीट कर्म है उसके भेंट में नहीं कहेंगे। वो है थोड़ा बहुत अच्छा करता है, जैसे किसने दान किया, मानो अच्छा दूसरे धर्म में जन्म में क्या होगा, उसको अच्छा है, उसका धन दान करने के एवज में उसको धन मिलेगा, तो चलो साहूकार होगा ना, बस इतना ही उसको फल मिला। यहाँ जो भी जितना थोड़ा बहुत अच्छा किया उसका मिला, लेकिन उससे ऐसा तो नहीं है ना कि कंप्लीट पवित्रता का बल मिलेगा जिससे सब कुछ प्राप्त हो। नहीं, धन मिला तो फिर कोई रोग होगा, फिर कोई ऐसी कर्म की भी हानि होगी जिससे फिर कोई न कोई दुख रहेगा। तो ये सभी चीजें जो है कि सब चीजों का सुख प्राप्त रहे, उसको कहा जाएगा कर्म श्रेष्ठ। तो बाप बैठ कर करके अभी वो चीज हमको सिखाते हैं जिससे हमारे सर्व कर्म अथवा श्रेष्ठ कर्म जिसको कहा जाता है, सब तरह से कर्मों की श्रेष्ठता की प्रारब्ध हमको प्राप्त रहे, और जिसी प्रारब्ध से फिर हम सदा सुख को पाते हैं। तो सदा सुख और सर्व सुख प्राप्त करने के लिए हमारे उच्च में उच्च जो कर्म है ना, वो बैठ कर करके बाप सिखाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो बाप ने बैठ करके कर्म सिखलाया ना, इसीलिए अपने कर्मों के लिए कहा है कि मेरा कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है और उसके ऊपर फिर कोई ऐसी चीज नहीं है। तो मैं जो आकर करके कर्म कराना सिखलाता हूँ वो सबसे श्रेष्ठ है। और उसको ही कहा कि ये कर्म योग राजयोग, यानी जिस प्राप्ति का राजाई का अथवा जो मैं एस्टेब्लिश करता हूँ राजाई, अथवा जो मैं आकर के दुनिया बनाता हूँ, उसी श्रेष्ठ दुनिया के ऊपर कोई फिर दूसरी तो बात है ही नहीं ना। तो ये सभी चीजों को समझना है कि अभी जो हमको बाप के द्वारा ये कर्म कराने की जो शिक्षा मिलती है, ये है सबसे उच्च। इसीलिए इनको कहा है कि कर्म श्रेष्ठ अथवा कर्म की उच्च प्रारब्ध अभी बैठ कर करके बाप सिखाते। तो इन बातों में रख कर करके अपनी बुद्धि को कि हमको अपना कर्म करना है, और जो अभी बाप के द्वारा ये मत मिल रही है, ये उनकी मत है नहीं, बाप की डायरेक्ट। तो अभी जो उनकी मत मिल रही है उसकी लेकर कर करके अभी हमको अपने कर्म में रहना है। बाकी तो बाप बैठ के समझाते हैं कि अच्छा तुमने कभी कर्म किया था और ऐसी प्रारब्ध पाई थी जिसका भी तो देखो निशान है ना कि तुमने ये किया था। तो वो ड्रामा भी समझाते हैं कि ऐसे नहीं है, जो चीज हुई है वो फिर होने की है।
उसी आधार पर समझाते हैं कि नहीं तुम आगे थे ऊंचे, फिर कैसे तुम्हारा देखो ये सब नीचे चले आए, अभी फिर तुमको आकर के वो टाइम हुआ है, अभी फिर मैं आया हूँ तुमको ऊंचा उठाने के लिए। तो वो सारा चक्कर है सृष्टि का, वो बैठ के समझाते हैं कि कैसा तुम ऊंचा था, अभी नीचे हुए फिर ऊंचा होते हो, वो चक्कर बैठ के समझाते हैं। बाकी हमको करना तो कर्म है ना, ऊंचा उठेंगे भी तो कर्म से ना, गिरे तो भी अपने कर्म उल्टे बनाए तभी तो गिरे ना, कारण तो फिर भी कर्मों का देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए इस बातों में भी भाई ड्रामा है, ड्रामा के कारण ही हम गिरे और ड्रामा से हम चले, लेकिन ड्रामा में भी चढ़ेंगे कैसे, उनके भी कोई नेम है ना, तो नेमों को भी समझना है कि हम करेंगे तो पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो समझेंगे इसका ड्रामा में पार्ट नहीं है। ड्रामा तभी समझेंगे कि जब भी समझेंगे कि अच्छा ये पुरुषार्थ नहीं करता है, तो समझेंगे हाँ इनका ड्रामा में नहीं पार्ट है। परंतु हमको करने के लिए तो करना पड़ेगा नहीं, पुरुषार्थ करेंगे तब तो पाएंगे ना। अगर अभी हम समझे कि नहीं हमारा ड्रामा में होगा तो हम अपने आप ही चढ़ेंगे, फिर कुछ नहीं करे, फिर हमारी क्या पड़ी इतनी मेहनत करे बैठ करके। ये क्यों हम करते हैं, ये करते हैं इसीलिए समझते नहीं जो हम करेंगे तो पाएंगे, तो अपने करने के ऊपर ही तो पाने का आधार है ना। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का, प्यार देकर अर्थ समझाया है सच्चे प्यार का। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। Om Shanti. Tomorrow is Thursday. ओम शांति। कल है थर्सडे, तो Having Sakar Murli साकार मुरली रहेगी इंग्लिश में 6:10 p.m. 5 से 6:10 बजे तक। We'll be offering bhog and other schedule will be 5 बजे शाम को 6:10 पे, और फिर कल हम भोग भी स्वीकार कराएंगे और बाकी स्केड्यूल सेम रहेगा। So now we will get our तो अब हम अपना होमवर्क लेंगे drill. और फिर हम ड्रिल करेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगी Angels, हमारी प्यारी फरिश्ता बहन सिस्टर नोरा को। आपका स्वागत है। Om Shanti. ओम शांति। Lovely to be here with the family. बहुत प्यारा लग रहा है परिवार के साथ, यहाँ पर दीदी के साथ, भूमि बहन के साथ, पूरी टीम के साथ। बहुत सुंदर दीदी ने आज समझाया, मेरे दिल को छुआ, क्योंकि जो चीज़ें मैं भी सोच रही थी अमृत वेला से जिन चीज़ों के बारे में, और It's interesting, Mohini Didi, इतना दिलचस्प है कि मोहिनी दीदी ने एक रस की बात करी, was the final experience I was having. क्योंकि वो मैं बाप दादा के साथ वही अनुभव कर रही थी अमृत वेला में। Feeling तो ये अनुभव था बाबा की दृष्टि का, कि जो मुझे इस अनुभव में लेके जा रही थी, विजय के अनुभव में। और what it led me to think about was the मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि sharing was जो दीदी की feeling of depth. मैंने गहराई दीदी से सुनी, और कितना हमें और गहराई चाहिए हमारी पढ़ाई में, हमारी यात्रा में जीवन की। And throughout the day, I और started to पूरा reflect दिन on this मैंने ये भी महसूस किया कि कैसे how much is aligned with what Didi was sharing about. कितना जो दीदी बता रहे थे उसके साथ में कितने साथ हूँ। हमारा मन और बुद्धि I'll realize that थोड़े समय बाद हम ये रियलाइज करते हैं कि हम बहुत सोचते हैं, और मुझे लगता है कि जैसे हम उन्नति करते हैं पढ़ाई में, तो हम महसूस करने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा जो सोच हो रही है जितनी चाहिए उससे। तो आज मैं सही में अंतर्मुक्ता के बारे में सोच रहे थे,
संबंध की साइलेंस का अंतर्मुखता के साथ है। तो जब दीदी ने जो बताया उसमें से मैं एक चीज, एक गुण, एक संबंध बाबा के साथ उठाना है और फिर उस अनुभव में जाना है। तो ये मुझे याद आया कि जब दादी जान के ने, मैं कहूंगी कि शुरुआत में पिछले साल के एक बाप दादा के अव्यक्त मिलन के बाद दादी जान के ने कहा, और वो बता रहे थे कि बाप दादा की दृष्टि हमें साइलेंस में ले जाती है। और मैं सही में वो महसूस कर रही थी आज की एक गुण ले। और मैं कहूंगी कि मेरे लिए तो मैं लेना चाहूंगी बहुत बहुत निश्चय और विश्वास, क्योंकि मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं उस अनुभव में जा सकती हूँ। Furthermore, about what और Didi जो दीदी बता रहे थे, मैं ये भी महसूस कर रही थी कि जो क्षमता होती है निर्णय लेने की, कि चीजों को अलग रूप से देखें अंदर में, कि कैसे चीजें हो रही हैं जब और साइलेंस होती है जब। तो मैं बहुत बहुत इसको अनुभव करने के लिए उत्सुक हूँ। और ये मुझे कोई चीजें जिन पर मैं ध्यान दे रही हूँ उस पर भी लेके आ सकता है। तो मुझे ये कि बाबा, हम जब आप उनके होते हो तो आपने जब 5 विकारों का दान किया तो बाबा आज हमें दे रहे थे सिग्नल, तो हम उस अनुभव में जाए खुद से, तो ये बहुत ही संतुष्टता भरा होता है। तो मैं इसके लिए अनुभव करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तो हम अपने होमवर्क को देखेंगे अब। एक रस, एक बाप, दूसरा न कोई, इस स्थिति में स्थित रहते हो। इस स्थिति को ही एक रस स्थिति कहा जाता है, क्योंकि जहाँ एक है वहाँ एक रस है। तो आइए अब हम अनुभव करते हैं ड्रिल को साथ में। ओम शांति। एक रस, एक रस, do you always remain stable? एक बाप, दूसरा न कोई, इस स्थिति में स्थित रहते हो। This stage is called इस स्थिति को ही एक रस स्थिति कहा जाता है, क्योंकि जहाँ एक है वहाँ एक रस है। एक रस, एक बाप, दूसरा न कोई, इसी स्थिति में स्थित रहते हो।
इसी स्थिति को ही एक रस स्थिति कहा जाता है, क्योंकि जहाँ एक है वहाँ एक रस है। Om Shanti.